जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया ना? चलिए शुरू करते हैं। हम क्या क्वेश्चंस का सिलसिला जैसा हमारा चल रहा है ना? क्या है, क्या पढ़ने वाले हम? क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? 3.1 तो मैं कंप्लीट करवा चुका पहले ही, तो अगर आपने नहीं देखा तो पीछे भी जाके देखिए। और इधर मैं करवा रहा हूँ आपको क्या, चैप्टर एक्सरसाइज 3.2। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा सॉल्व, क्या है सॉल्व द फॉलोइंग, क्या है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशंस गिवन है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, मेथड का सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट समथिंग, सब्स्टिट्यूट समथिंग, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशंस। तो क्या होता है कि हमें क्या करना होता है? हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? अगर लेट्स से हम एग्जांपल ले ले एक, जैसे मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है x प्लस 9, सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू का, हमारे पास कोई एग्जांपल आ रहा है 6। क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू का 6 है। एंड साथ ही साथ हमारे पास जो आ रहा है x माइनस का y इक्वल्स टू का हमारे पास आ रहा है 12। ठीक, ये दो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। होता क्या है, इन दोनों में से किसी x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या कर लो? x और y की वैल्यू फाइंड कर लो और उस वैल्यू को क्या करो? दूसरे इक्वेशन में पुट करो। किसमें? दूसरे में। सपोज यही वाला जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू का 12, तो क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल्स टू का 12 प्लस y लिख सकता हूँ। ये y उस साइड उठ कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का y कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? ये इक्वेशन क्या हो गया? 3 बोल लो इसको चाहे तो, या फिर 2 ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करना है, देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। क्या? x की वैल्यू आ चुकी है ना एक तरह से। अब क्या करना है, इसी x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो। क्या? जहां से हमने नहीं फाइंड किया है x की वैल्यू, उसको दूसरे वाले में पुट करूंगा। ठीक है, इधर तो x की वैल्यू फाइंड किया, इसमें पुट करूंगा ही नहीं, तो कहाँ करूंगा? यहाँ करूंगा, फर्स्ट वाले में, है ना? तो x की वैल्यू जब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू का 6 इक्वेशन है। अब x की वैल्यू क्या पुट करना है हमारे पास? ये रहा इक्वेशन 3 से क्या आएगा? 12 प्लस का y, है ना? x की जगह ये लिख सकता हूँ, प्लस क्या आएगा? y इक्वल्स टू का 6 आएगा। ठीक, इसी तरीके से फिर क्या हो जाएगा? देखो 2y, देखो y प्लस वाई 2y हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 6 माइनस का 12, क्योंकि ये 12 उस साइड जाएगा, माइनस बनेगा। तो 2y इक्वल्स टू का कितना आएगा? माइनस का 6। तो y की वैल्यू कितनी है? माइनस की 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 3 आ गई। अब इसी तरीके से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू का 6 है। तो देखो y की वैल्यू आई है ना, तो x y की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3, तो इधर पुट करो -3 इक्वल्स टू का 6। तो x की वैल्यू क्या है? 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 9। ये 3 उस साइड उठ के जाएगा तो 9 हो जाएगा। 6 प्लस 3 इक्वल्स टू का 9। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि किसी एक चीज को क्या करो, x और y की वैल्यू को एक दूसरे इक्वेशन में उसको क्या करो? पुट कर दो, बस सब्स्टिट्यूट कर दो। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया? चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, क्लियर कर दो इसको ना मैं, ताकि क्वेश्चन हम कर सकें। देखो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू का 14 है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू का 14 है ना? तो इसको इक्वेशन 1 बोल लो और इस वाले को फर्दर सॉल्व करो। तो क्या कर लूंगा, x इक्वल्स टू का क्या लिख सकता हूं मैं? 4। ये y माइनस का है, उस साइड उठ के जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस का, तो लिख लो प्लस का y। तो इसको बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन यानी x की वैल्यू को इस
इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 2 आया है, x की वैल्यू जहां फाइंड किया मैंने, इस x को दूसरे वाले में पुट करूंगा। तो क्या करूंगा, पुट पुट या फिर सब्स्टिट्यूट लिख लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट, पुट ही लिखो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू का 14 है इक्वेशन 1। ऐसे में क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या है, इधर मैंने फाइंड किया 4 प्लस वाई, तो यहाँ पर पुट कर दो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू का, इधर कितना है, ये प्लस का y भी है इसके साथ, है ना, ये y तो उस क्वेश्चन का ही है, इक्वल्स टू का 14 है। तो ये देखो ये क्या हो गया, 2y इक्वल्स टू का कितना हो गया 14, ये 4 उस साइड उठ के जाएगा तो माइनस का बन जाएगा 4, है ना। अब क्या हो गया, 2y 14 में से 4 गया तो कितना आएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/2, तो y इक्वल्स टू का 5 है। क्लियर, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है तो x की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, इस y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक, तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू का 14 है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या फाइंड की इधर हमने 5, है ना। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू का 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस का 5, तो x इक्वल्स टू का 14 में से 5 गया तो कितना 9। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एस माइनस टी इक्वल्स टू का 3 है, ठीक है, एंड s/3 प्लस का t/2 इक्वल्स टू का कितना है 6 है। क्लियर इस बात, ये बात। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो पहले इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, सिंप्लीफाई, या फिर सिंप्लीफाई नहीं करना तो मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 3 एंड 2 का। 3 एंड 2 का एलसीएम होता कितना है 6, तो इधर लिखो 6। ये क्या बनेगा s इंटू, ये 3 है और ये 6 है, तो यानी 3 के टेबल में 6 कितने पे आएगा 2, दैट मीन्स 2 प्लस t इंटू, ये t इधर आ जाएगा और इंटू क्या होगा 2 इधर है और 6 इधर है, यानी 2 के टेबल में 6 कितने पे आएगा 3 पे आएगा, है ना। तो इधर लिखो 3 इक्वल्स टू का कितना हो गया 6। अब ये क्या हो गया, देखो 2s प्लस का 3t इक्वल्स टू का कितना हो गया 6 इंटू का 6, ये 6 इस साइड क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया 2s प्लस का 3t इक्वल्स टू का 36। अब देखो इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है, और इसको क्या बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, देखो इसको सॉल्व करने की बजाय मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इसलिए, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल्स टू का 3 प्लस का t लिख सकता हूँ क्या, है। इसको इक्वेशन 1 बोलो आप, उसको कट करके सिंपली इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ऐसे s की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया, ताकि s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूं। ठीक है, अब क्या करो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, हम किसी भी इक्वेशन 1 को, अगर इक्वेशन 1 को सॉल्व करके अगर वैल्यू फाइंड कर ले तो इक्वेशन 2 में पुट करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन 2 फाइंड कर लेते तो हमें इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा। क्लियर है, तो मैंने इधर s की वैल्यू फाइंड किया तो इधर पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 s की जगह पे क्या डालना पड़ेगा 3 प्लस का t, यानी 3 प्लस टी, यानी ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस का t, और ये कितना है 3t इक्वल्स टू का कितना है 36। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 जो है ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये 2 किससे होगा t से भी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 से करूंगा, 2 को 3 से किया तो कितना आएगा 6, और 2 को t से किया तो कितना आएगा 2t प्लस का 3t इक्वल्स टू का 36। तो ये देखो कितना बन गया 2t प्लस का 3t, तो कितना बन जाएगा 5t। 5t लिख लो इक्वल्स का कितना हो गया 36 माइनस का 6, ये 6 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस बन जाएगा, तो 5t इक्वल्स टू का 30, है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/6,
5, तो यानी टी मतलब कितना आ गया 6। कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 6 आ जाएगी। मतलब 30 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 पे जाएगा ना। ठीक है, अब टी की जब वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो साथ ही साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इधर देखो, उधर जगह नहीं है तो इधर कर दे रहा हूँ, है ना। टी की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब एस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एस की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी, इसी इक्वेशन में पुट कर लो। क्या है, एस इक्वल्स टू का 3 प्लस का टी है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 3 प्लस टी कितना फाइंड किया अभी हमने इधर 6, तो 6 इधर पुट कर लो, तो एस इक्वल्स टू का कितना आ जाएगा 9। क्लियर है, तो एस की वैल्यू कितनी है 9, टी की वैल्यू कितनी है 6। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये दो पार्ट आ गए समझ में इजली। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। कहा, थर्ड पार्ट। क्लियर, ठीक है। कहाँ बढ़ रहे हैं अब हम, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो थर्ड पार्ट में क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू का 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू का 9 है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक में मैं क्या करूंगा, x या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, है ना। क्या कर लूंगा, x और y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और फिर उसको क्या करूंगा, अगले वाले में पुट कर दूंगा। ठीक, तो क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को क्या दिख रहा है, मैं इधर से थोड़ा इजिली फाइंड कर सकता हूँ क्या, y इक्वल्स में कर सकता हूँ, है ना। तो देखो क्या हो गया, क्या है ये, इसको इधर करो तो कितना है ये, 3 of x माइनस का y इक्वल्स टू का 3 है ना, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं 3 of x, है ना, और इस 3 को इस साइड ले आओ तो -3 हो जाएगा, और इस y को उस साइड ले जाओ तो प्लस का y बन जाएगा, यानी इक्वल्स टू में y बन जाएगा। क्लियर है बात, आया समझ नहीं। देखो क्या है ये, 3x इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 3, इस y को उस साइड लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का y बनेगा, है ना। अब देखो y फाइंड करना था ना, तो क्या कर लूंगा मैं, y इक्वल्स टू में क्या कर लूंगा 3x, है ना, और इस 3 को इस साइड उठा कर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3। यही लिखा था ना मैंने उस टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 इन, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर है, आ रहा है ना समझ में। ठीक, देखो अब क्या होगा, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 9 of x माइनस का 3 of y इक्वल्स टू में 9 है। हमने क्या फाइंड किया है, y की वैल्यू फाइंड किया, यानी y की जगह पे ये पुट कर सकता हूं मैं। तो क्या हो गया, 9 of x माइनस का 3, y की जगह पे क्या है 3 of x माइनस का कितना है ये 3 इक्वल्स टू में कितना है ये 9। क्लियर है ये बात, तो ये क्या आ गया, देखो 9 of x माइनस का 9 of x प्लस का 9 इक्वल्स टू में 9। ओहो, देखो इधर क्या हुआ कि 9x माइनस का 9x आ गया, है ना, तो दैट मीन्स ये और ये तो कट गया, ये दोनों कट गया, यानी सिर्फ 9 इक्वल्स टू का 9 ही बचता है ना, 9 इक्वल्स 9 ही होता है, तो दैट मीन्स विच इज ट्रू। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब ये इक्वल्स आ गया तो ऐसे में हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है ये बात, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो x और y की वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे आएंगी, इनफाइनाइट आएगी, मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी और एंड y की भी कितनी सारी वैल्यूज़ होंगी, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। चलो ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है ख़त्म। ठीक, चलो इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम कहाँ, अगला फोर्थ पार्ट। चलिए बढ़ते हैं हम कहाँ, फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अटपटा सा गिवन है ना, क्या कैसा है, मतलब पॉइंट में गिवन है, पॉइंट्स में हमें गिवन है। तो पॉइंट्स में गिवन कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स आता है ना सॉल्व करने, डेसिमल्स को सॉल्व करने आता है ना, सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे हम, है ना। तो जब पॉइंट्स को देखो क्या है, 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल्स टू का 1.3 है। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हटाऊंगा तो क्या बनेगा, ये 2 of x/10 बन जाएगा। अरे एक ही नंबर है ना, पहले पढ़ा था ना कि पॉइंट के बाद पॉइंट जब हम हटाते हैं तो जितना उस साइड नंबर होता है उतना ही नीचे जीरो आ जाता है 1 के साथ, है ना। तो हमने कितना हटाया है, एक जीरो पॉइंट हटाया है और नंबर कितना है, एक ही है ना।
एक्स को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ 2 है हमारे पास, एक नंबर है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ ये 2/10। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, इसको भी हटाऊंगा तो क्या बनेगा ये 3/y/10, है ना, और इसको हटाऊंगा इक्वल्स में कितना आ जाएगा ये 13/10। क्लियर है ये बात। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ऐसे में क्या होगा, इस साइड इक्वल्स में भी 10 है, इस साइड भी इक्वल्स में भी 10 है ना, तो ये आपस में 10 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अरे देखो कैसे हो जाएंगे, कैसे कैंसल आउट हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे कि देखो इनका एलसीएम ले लो तो 10 ही आएगा, और ये ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू का 13/10 ही बचेगा, ये है ना, ये बचेगा। अब देखो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू का कितना आ जाएगा 13/10 इंटू ये इस साइड डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो वैसे कितना आ रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13। यानी जब इस साइड और उस साइड क्या हो, जब क्या हो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक, अगला देखो, तो इसको अभी छोड़ो, अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं, उसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक, इसको देखो कितना है, इधर भी हटेगा पॉइंट्स, तो पॉइंट जब हटेगा तो कितना आएगा, ये पॉइंट जब हटेगा तो कितना आएगा 4x/10। इसमें भी देखो एक है, हटेगा तो कितना आएगा 5y/10। ठीक है, इक्वल्स टू में कितना आएगा, इधर भी एक पॉइंट हटाया और नंबर कितना है, सिर्फ 1 नंबर है, तो दैट मीन्स इसके नीचे भी 10 आ जाएगा, तो 3/10। अब मैंने क्या बताया, जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो हर जगह, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 100 हो जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, जब प्लस का है तुम करके ही देख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 10, 4x प्लस 5y आ जाएगा इक्वल्स टू का 23/10, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू का 23/10 इंटू का 10, तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू का 23। क्लियर, इतना आ गया। अब इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ताकि उधर क्या कर पाऊँ, सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। तो फाइंड कर ले तो कुछ भी क्या हो गया, 4x इक्वल्स का क्या कर सकता हूँ 23 माइनस का 5y लिख सकता हूँ, और जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस का 5y अपॉन का 4 लिख सकता हूँ। कैसे, ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब क्या करो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यहीं पे पुट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें तो हमने फाइंड कर लिया, तो उसमें पुट करना पड़ेगा। इधर देखो इस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा ना, ऐसा तो मैं लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखो क्या है, अब क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना। अब देखो क्या हो गया, मेरे पास इक्वेशन 2 है क्या 2x, सॉरी हमें पुट करना है 2 इन 1। इक्वेशन 1 क्या है 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू में 13 है, और हमने इधर क्या फाइंड किया, x की वैल्यू फाइंड की है, तो इधर x पुट करो तो क्या हो जाएगा 2x की जगह पे क्या लिखूंगा 23 माइनस का 5y अपॉन का 4 है, ये है ना, यही है, और प्लस का कितना है ये 3y इक्वल्स टू में 13। अब देखो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये कट जाएगा आपस में, तो 2 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस का 5y/2 प्लस 3y इक्वल्स टू में 13। अब क्या करो, इनका एलसीएम लो, ये 1 आ गया, इसके नीचे भी 1 आ गया, है ना। देखो इसका एलसीएम लिया तो कितना आ गया 2, तो ये क्या बनेगा 23 माइनस का 5y, सिंपल यही बनेगा ना। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही रहेगा वो। ठीक, इधर देखो, इधर क्या होगा, ये 3y इंटू का क्या है 1 को 1 है और इधर 2 है, तो यानी 1 के टेबल में 2 कितने पे आएगा 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू में 13 ही रहेगा ये, है ना। देखो क्या बचा, ये 23 माइनस का 5y प्लस का ये देखो 3 इंटू 2 कितना होगा 6y इक्वल्स टू में 13 इंटू का कितना हो जाएगा, ये 2 इस साइड डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो इसको करो मल्टीप्लाई। अब देखो अब क्या सॉल्यूशन आएगा, ये देखो 23 माइनस ये देखो माइनस का 5 है और प्लस का 6 है, तो 5 6, यानी 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 6 में से 5 जब हम लेस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और वो भी किस चीज का, प्लस का, तो यानी 1 बाय यानी कि y ही बचेगा इक्वल्स टू का 13 को 2 से किया तो 26। क्लियर है इतनी बात, है, यहाँ तक समझ में आया ये बात। अभी देखो मेरे को ये इरेज करना पड़ेगा, तभी जाके इधर मैं इसको क्या कर पाऊंगा, सॉल्व कर पाऊंगा।
तो मैं इसको करता हूं इरेज। देखो क्या आया है, 23 प्लस वाई इक्वल्स टू का 26 आया है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू का 26 माइनस का ये 23 क्या है, उस प्लस है, उस साइड जाके माइनस का बनेगा तो 23। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। क्लियर है बात, 3 आ रही है y की वैल्यू। x की वैल्यू y फाइंड कर सकता हूँ मैं कहीं पे भी। तो क्या करो, y की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। तो क्या करो, इक्वेशन 1 है ये, इसी में पुट कर लो। क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13 है ना। तो इसमें क्या करो, क्या वैल्यू आई है y की, तो 2x प्लस का 3 इंटू का 3 इक्वल्स टू में 13। अरे y की जगह पे क्या है, 3 है ना, तो वही पुट करूंगा ना। तो कितना हो गया, 2x प्लस का 9 इक्वल्स टू में 13। तो 2x इक्वल्स टू का 13 माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस हो रहा है, उस साइड जाके माइनस जाएगा। तो x इक्वल्स टू का 2x इक्वल्स टू का कितना आ गया, 4। 13 में से 9 गया तो 4 आएगा। और x इक्वल्स टू का 4/2, तो कितना आएगा वैल्यू, 2। 4/2 मतलब 2। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड y की वैल्यू कितनी है, 3। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। आया समझ में 4। ये थोड़ा सा था कि इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह था, पहले पॉइंट्स को सॉल्व करना था, इसके बाद क्या करना था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा था ये, बट मुश्किल नहीं। क्या मुश्किल नहीं है, इजी है ये भी, है कि नहीं है। क्लियर। चलो अब बढ़ेंगे हम कहाँ, फिफ्थ की तरफ। कहाँ, फिफ्थ पार्ट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं हम कहाँ, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या क्या गिवन है हमें, √3 ऑफ एक्स। ओहो, इधर क्या है, वैल्यू सारी रूट में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे इजिली। तो √2 ऑफ एक्स प्लस का √3y इक्वल्स टू का 0 है, एंड क्या गिवन है, √3 ऑफ एक्स माइनस का √8y इक्वल्स टू का 0 है, ये भी है ना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, क्या होगा देखो, इसको बोल दो इक्वेशन 1। इधर से किसी एक x या y की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या कर लो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो √3 ऑफ x इक्वल्स टू का कितना होगा, √8 ऑफ y। अरे इस साइड माइनस है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 8 ऑफ y बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8 ऑफ y अपॉन √8 और 3, यही आएगा, है ना, आएगा नहीं ये। ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। अब क्या करो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। कर सकता हूँ ये। तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर लो। तो 1 क्या है, √2 ऑफ एक्स प्लस √3 ऑफ वाई इक्वल्स टू का 0 है। तो √2 ऑफ एक्स, 2 √2। अब हमारे पास क्या है, देखो x की वैल्यू कितनी है, इनटू करना पड़ेगा, √8 ऑफ y अपॉन √3 है हमारे पास, है ना। और ये क्या है, प्लस का √3 ऑफ y इक्वल्स टू का कितना है, 0, है ना, कितना है, 0। क्लियर है। तो देखो ये रूट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू का 2 वाई अपॉन √3 बचेगा। और ये कितना आ गया, √3 ऑफ वाई इक्वल्स टू का 0। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या हो गया, ये कितना आ जाएगा, √8 इंटू 2 है तो कितना आ जाएगा, 16। तो √16y अपॉन में √3 प्लस का √3 ऑफ y इक्वल्स टू का 0। ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लूंगा तो √3 आएगा, और ये कितना आएगा, ये देखो √16 है ना, कितना है देखो, √16 है। √16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमें पता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो दैट मीन्स 4 बाहर कर लो इसको, तो 4y आ जाएगा ये तो सिंपली। और ये क्या हो जाएगा, √3 ऑफ y इंटू में, देखो 1 है और ये √3 है, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू में 0। तो क्या आ गया, 4y, और ये कितना आ जाएगा, देखो ये
यानी √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो कितना बचता है सिर्फ 3y। कितना 3y, तो ये बचेगा 3y इक्वल्स टू का ये √3 है उस साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बनेगा। ठीक है, तो ये 7y आ रहा है तो ये 0 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू का 0/7 कर सकता हूँ। इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो देखो क्या है, √2 ऑफ x प्लस √3 ऑफ y इक्वल्स टू का 0 है, ये है ना। हमने y की वैल्यू फाइंड किया तो डाल दो इधर y में यहाँ पे। तो देखो क्या है, √2 ऑफ x प्लस √3 इंटू का 0 इक्वल्स टू का 0। अब √2 ऑफ x इक्वल्स टू का कितना हो जाएगा, 0। अब ये √3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/√2, और ये भी क्या हो जाएगा, फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, तो दैट मीन्स हमारे पास जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं x और y की वैल्यू जो कुछ आ रही है वो क्या है, 0 एंड 0। x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है। क्लियर है, रूट से डर तो नहीं लगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे 6th पार्ट की तरफ। समझ में आया ना ये बात, 6th बढ़ते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं कहाँ, 3rd पार्ट की तरफ। कहाँ, 3rd पार्ट। 3rd पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल्स टू का माइनस का 2 है, एंड क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू का 13/6 है। तो देखो दोनों किसमें है, डिनोमिनेटर में गिवन है ना, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के गिवन है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, पहले सॉल्व ही कर लेता हूँ। देखो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 एलसीएम आएगा। कितना आएगा एलसीएम, 6 एलसीएम आएगा। ठीक, 6 एलसीएम आया तो क्या होगा, 3 ऑफ एक्स इंटू ये 2 है यानी 6 है, तो यानी 2 के टेबल में 6 कितने पे आ रहा है, 3 पे आएगा। इसी तरीके से माइनस का 5y इंटू का ये कितना है, 3 और ये 6 है, तो 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 2 पे, इक्वल्स टू का माइनस का 2 हो गया। इधर देखो आगे, इधर सॉल्व करवाता हूँ इसको मैं। कितना हो गया, 3 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 9 ऑफ एक्स माइनस का ये कितना आ गया, 5 को 2 से किया तो 10 ऑफ y इक्वल्स टू का कितना आ जाएगा, ये देखो माइनस का 2 है और इधर क्या है 6, ये इस साइड डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस का 12। देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू का 6, है ना। तो क्या आ गया, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू का माइनस का 12। इसको बोलो इक्वेशन 1 भाई, इक्वेशन 1। अब इधर भी आ जाओ, इधर भी सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, एलसीएम लेकर 6, ये कितना है x इंटू इधर 3 है इधर 6 है, तो 3 के टेबल में 6 कितने पे आएगा, 2 प्लस वाई इंटू ये कितना है, 2 है और ये 6 है, तो 2 के टेबल में 3 कितने पे आता है, और 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, इक्वल्स टू में 13 बाय कितना है, 6। क्लियर है ये बात। अब क्या होगा, देखो 2 को x से किया तो कितना आएगा, 2x प्लस 3 को y से किया तो क्या आएगा, 3y इक्वल्स टू में 13/6 इंटू कितना हो जाएगा, ये इस साइड डिवाइड हो रहा है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया। तो बचता क्या है, 2 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इक्वल्स टू में 13। क्लियर है बात, है ना। अब इसी को क्या कर सकता हूँ, इधर x और y के सब्स्टिट्यूट करना है ना भाई, तो सब्स्टिट्यूट जब करना है तो क्या करो, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो एक। तो क्या हो गया, 2 ऑफ x प्लस का 3 ऑफ y इक्वल्स टू में 13 है, ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से कोई एक x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की फाइंड कर लो। तो क्या करूंगा, 2x इक्वल्स टू में 13 माइनस का 3y लिख सकता हूँ, इस y को उस साइड भेजूंगा तो माइनस का y बन जाएगा, और x इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 माइनस का 3 ऑफ y अपॉन 2 लिख सकता हूँ पूरे में। ये क्या हो रहा है, 2 जो हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या बुक करो, पुट, वही पुराना सिलसिला, पुट क्या है, इक्वेशन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये कर सकता हूँ। अब देखो
क्या है मेरे पास इक्वेशन 1, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू का माइनस का 12 है, यही है। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, दैट मीन्स 9, x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस का 3y अपॉन ये कितना है 2, और ये कितना है माइनस का 10y इक्वल्स टू का ये कितना है माइनस का 12, है ना। अभी देखो ये क्या हो रहा है, 9 हो रहा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और इससे भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है ना। जब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा, जब 13 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 13 से जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास तो कितना आना चाहिए, देखो 9 3 27, 27 मतलब 2, 9 11 1 1 7, कितना आएगा 1 1 7, और माइनस का 9 को 3 से करूंगा तो कितना आएगा 27y अपॉन 2 माइनस का 10y इक्वल्स टू का माइनस का 2 और 12, है ना। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 2, एलसीएम जब 2 आया तो इधर क्या होगा, देखो 117 माइनस का 270 27y। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1, और जब 1 से ही मल्टीप्लाई होगा पूरा तो सेम ही आएगा, है ना। तो इसको छोड़ो, तो माइनस का 10 इंटू का ये 1 है और ये 2 है, क्या है 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 यानी 1 के टेबल में 2 कितने पे आता है, माइनस का 27y माइनस का 10 इंटू 2, वाई भी है इसके साथ, तो y आएगा इक्वल्स टू में माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा 117 माइनस का 27 ऑफ y माइनस का 20 ऑफ y इक्वल्स टू का माइनस का 12 इंटू का 2 हो जाएगा। ये जो 2 है इस साइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो क्या हो गया 117 माइनस का देखो 27 एंड 20 y में, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में ऐड, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आएगा माइनस का 47 ऑफ y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 24, 12 को 2 से किया, तो अब क्या करो, एक काम करो, इस 24 को इस साइड उठा के ले आओ, ठीक, और इस 47 को उस साइड उठा के लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, दोनों प्लस प्लस में चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया देखो 117 प्लस का 24 इक्वल्स टू का 47y, है ना। तो 47 ऑफ y इक्वल्स टू का कितना हो गया, इन दोनों को जब आपस में ऐड करूंगा तो कितना आएगा 141 आएगा, देख लो, हाँ 141 आएगा, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 141 डिविजिबल बाय 47, ठीक है। तो जब 141 को 47 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 पे जा रहा है, कितने पे 3 पे, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, ठीक है। जब y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहां कर देता हूं, इधर कर देता हूं सॉल्व, है ना, कर दो, देखो कहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, इधर x की वैल्यू है ना, तो इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो x इक्वल्स टू का कितना है 13 माइनस का 3y बाय 2, तो x इक्वल्स टू में कितना हो गया 13 माइनस का 3y, 3y का मतलब क्या है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो दैट मीन्स 3 इंटू 3 बाय 2, तो x इक्वल्स टू का कितना आ गया 13 माइनस का 9 बाय 2, तो x इक्वल्स टू का कितना हो गया 9, 13 में से 9 गया तो 4, 4 बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा पहला क्वेश्चन, जिसके कितने पार्ट थे टोटल 6 पार्ट थे, है ना। देखो मुश्किल इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, है ना, सिर्फ हमें क्या करना है x और y की वैल्यू क्या करो फाइंड करो, देन उसको क्या करो एक दूसरे इक्वेशन में पुट करो, पुट करने के बाद एक हमारे पास कोई वैल्यू आएगी x या फिर y की वैल्यू आएगी, उसको क्या करो फिर अगले इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, एक वैल्यू आ गई तो दूसरी तो हम इजिली फाइंड कर लेंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू का 11 एंड 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू का माइनस 24 एंड, ठीक है, पहले तो सॉल्व करो, और क्या कह रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ किस चीज की वैल्यू चाहिए हमें, m की वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू कैसे चाहिए, जो एक हमें क्या दे रखा है इक्वेशन गिवन है, इसके थ्रू हमें क्या करना है m की वैल्यू, और अगर m की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, ठीक है। तो दो इक्वेशन कौन कौन से गिवन है देखो x एंड y फाइंड करने के लिए, एक है 2 ऑफ x प्लस का 3 ऑफ y इक्वल्स टू का 11 गिवन है, दूसरा क्या गिवन है
दूसरा क्या गिवन है, 2 ऑफ एक्स माइनस का 4 ऑफ वाई इक्वल्स टू का माइनस का 24, है ना, यही गिवन है। अब इनको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कहाँ लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स प्लस का 3 ऑफ वाई, ये 11 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 11 इक्वल्स टू का 0। क्लियर। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स माइनस का 4 ऑफ वाई माइनस का 24 इक्वल्स टू का 0 हो गया, है ना। अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, तो देखो इसको ऐसे छोड़ दो, यहीं पे कितना था, माइनस का 24 था, है ना। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू का कितना होगा, माइनस का 24, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस का 4 ऑफ वाई हो जाएगा, ये जो 4 है इस साइड माइनस हो रहा है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू इधर से फाइंड हो जाएगी, माइनस का 24 प्लस का 4 ऑफ वाई बाय 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इधर से हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, फिर से वही पुट इक्वेशन 2। देखो हमने यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तभी मेरे पास क्या आएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा मैं, है ना। तो देखो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2 ऑफ एक्स प्लस का 3 ऑफ वाई माइनस का 11 इक्वल्स टू का 0 है, यही है। अब देखो x की जगह पुट कर दिया वैल्यू 2, कितना है ये, माइनस का 24 प्लस का 4 ऑफ वाई अपॉन का 2 है, यही है। और क्या है, प्लस का ये 3 ऑफ वाई है माइनस का 11 इक्वल्स टू का 0। क्लियर है इतनी बात। अभी देखो ये 2 जो हो रहा है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दैट मींस ये और ये कैंसिल आउट होगा। क्लियर। बचता कितना है, सिर्फ इधर से देखूं मैं तो क्या बच रहा है मेरे पास, इधर माइनस का 24 प्लस का 4 ऑफ वाई प्लस का 3 ऑफ वाई इक्वल्स टू का कितना है, ओ सॉरी माइनस का 11 इक्वल्स टू का 0, यही है। तो देखो 24 माइनस का एंड माइनस का 11 कितना बनता है, 35। देखो माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो प्लस बनेगा तो कितना हो गया, अब इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 7 ऑफ वाई माइनस का 35 इक्वल्स टू का 0। तो 7 ऑफ वाई इक्वल्स टू का 35 कर पाऊंगा, ये जो माइनस का है उस साइड जाएगा प्लस बनेगा, है ना। तो y इक्वल्स टू का कितना हो गया, 35 बाय 7। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी है, 5 है। y की वैल्यू कितनी है, 5। अब x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, x की वैल्यू कहाँ, इस इक्वेशन में पुट कर दूं क्या, y की वैल्यू फाइंड किया हो ना, तो यहाँ पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी ना। तो देखो x क्या है, x इक्वल्स टू का माइनस का 24 प्लस का 4 इंटू का ये कितना हो जाएगा, y की जगह 5 अपॉन ये कितना हो गया 2। तो x इक्वल्स का कितना हो गया, माइनस का 24, ये देखो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20, है ना। तो प्लस का 20 बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो माइनस 24 प्लस 20, जब 24 में से माइनस 24 और 20 में से माइनस 24 करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 4 बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, कट के माइनस की 2। क्लियर इतनी बात, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया फाइन, इतना हमने क्या कर लिया, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने कर ली फाइंड, यही बोला था इसने, सॉल्व करो इसको, है ना। एंड हेंस फिर क्या करना है, अब वैल्यू हमें m की फाइंड करनी है, किसकी, m की। तो देख लो इक्वेशन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू का m ऑफ x प्लस का 3 गिवन है, यही गिवन है। क्या करो, x एंड y की वैल्यू पुट कर दो, जो जो हमने फाइंड किया है। तो m की देखो y की वैल्यू कितनी है, इधर कहाँ फाइंड किया हमने, y की वैल्यू ये रही, कहाँ फाइंड किया हमने, y की वैल्यू कितनी है 5। तो इसको करो 5 इक्वल्स टू में m इंटू हो रहा है x, x की जगह पे कितना है, माइनस का 2, तो इसको लिखो माइनस का 2। क्लियर। प्लस का कितना है 3, तो ये देखो कितना हो गया है, ये प्लस का 3 है, इस साइड ला दो तो माइनस का बन जाएगा। तो देखो क्या हो गया, माइनस का 2 ऑफ m इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 में से 3 गया, है ना। तो माइनस का 2 ऑफ m इक्वल्स टू कितना आ गया 2, 5 में से 3 गया तो 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाय माइनस 2, ये इस साइड होकर डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है m की, माइनस की 1। क्लियर है, इतनी चीजें हैं। तो देखो क्या क्या फाइंड किया हमने, x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस की 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर है, आया समझ, इजी था, है ना। ठीक, बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा, थर्ड की तरफ। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स गिवन है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, देन उसके बाद क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हमें वैल्यूज बतानी है। क्लियर है? देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हमें नहीं पता, हमें दो नंबर्स नहीं पता क्या चीज है, तो जब नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा, लेट, है ना, लेट। अब देखो क्या है, डिफरेंस है कि दो नंबर है उनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है, एक कोई नंबर बड़ा रहा होगा, एक नंबर कोई छोटा रहा होगा, तभी डिफरेंस क्या होगा, 26। डिफरेंस मतलब जब माइनस क्या होगा आपस में उन दो नंबर को, तो कितना आया होगा, 26, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर कोई बड़ा होगा, एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो हम लेट करते हैं क्या, लेट द बिगर नंबर, द बिगर नंबर इज एक्स। लेट करना पड़ेगा ना, हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तभी तो जाके सॉल्व होगा। ऐसे कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है ना। तो हमने लेट कर लिया कि जो एक्स है कोई एक बड़ा नंबर है कोई सा भी, ठीक है। लेट द स्मॉलर नंबर इज वाई। तो हमने दो नंबर लेट कर लिया है, एक बड़ा नंबर क्या है, एक्स लेट किया है, और छोटा नंबर क्या है, वाई लेट किया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या, इन दोनों के बीच में जो दो नंबर है इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो दैट मींस इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर इतना पढ़ो तो क्या है, डिफरेंस इज 26। इसका मतलब क्या है, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तभी डिफरेंस आया होगा, क्या, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तभी तो प्लस का डिफरेंस आएगा, है ना। तो दैट मींस क्या बन जाएगा, एक्स में से जब मैं वाई घटाऊंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा, 26 आएगा, है ना। तो क्या हो गया, x इक्वल का कितना हो गया, 26 प्लस का y, ये y सड़ गया तो 26। ये इक्वेशन मेरा क्या है, 1 कर कहता हूं इसको, क्या है मेरा इक्वेशन, ये 1 है, ठीक। अब दूसरा इसके साथ पढ़ो, क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर है वो क्या है, दूसरे का कितना है, 3 गुना है, क्या है, दूसरे का 3 गुना, यानी जो बड़ा नंबर होगा वही तो होगा ना, बाकी जो दूसरा नंबर उससे 3 गुना होगा, है कि नहीं। तो देखो बड़ा नंबर क्या है, x है ना। तो x की वैल्यू क्या है कि जितना y है, क्या, जितना y है उसका 3 गुना है ना, उसका 3 गुना है। तो x इक्वल्स का कितना आ रहा है, 3 ऑफ y, इक्वेशन 2। क्लियर। अब बस हमारे पास दो इक्वेशन आ गया है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, x और y की वैल्यू फाइंड ही कर रखी है ना। देखो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी 2 को कहा पुट करो, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 1 है क्या मेरे पास, x इक्वल्स टू का 26 प्लस का y है, यही है ना मेरे पास। और दूसरा क्या है मेरे पास, देखो अब x की जगह क्या पुट करना है, 3y, x की जगह 3y, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 3y इक्वल्स टू का 26 माइनस का y, ओ सॉरी प्लस का y, है ना। तो ये जो y है इस साइड रुकते आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 3y माइनस का y इक्वल्स टू का 26, तो 2y इक्वल्स टू का 26, है ना। 3y में से y गया तो 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2, दैट मींस y इक्वल्स टू का 13। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13, y की वैल्यू है 13, ठीक है। अगर y की वैल्यू 13 है तो x फाइंड कर लूंगा मैं। x कैसे फाइंड होगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, यही पुट कर लो क्या। देखो तो x क्या है, x इक्वल्स टू का 3 ऑफ y, है ना। तो x इक्वल्स टू का 3 इंटू का 13, जब 13 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, x की वैल्यू 39। क्लियर। तो x एंड y, तो x कितना है मेरे पास 39, y कितना है मेरे पास 13, ठीक है। देखो x मेरे पास आया है बड़ा नंबर, मैंने बोला था कि x मेरा क्या है, बड़ा नंबर है, और y मेरे पास आया छोटा नंबर, छोटा नंबर, इन दोनों का डिफरेंस करके देखना एक बार कितना आ रहा है, 26 आ रहा है क्या, हाँ आ तो रहा है, 39 में से 13 जाएगा तो 26 ही आएगा। क्लियर, समझ में आया ये चीज आपको, इजी था। स्टेटमेंट बनानी है, सिंपल सी थी स्टेटमेंट, देन उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता ही है, उसके हिसाब से क्या करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, बस इतना सा काम है। क्लियर। चलो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट कह रहा है द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स
exceeds the smaller by 18 degrees, find that। देखो क्या होगा कि कह रहा है दो जो सप्लीमेंट्री एंगल है, क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो क्या है, एक एंगल क्या कर रहा है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी जो बड़ा वाला है वो क्या कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है छोटे वाले से कितना डिग्री, 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, एक बात समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब हम दो क्या करते हैं, व्हेन वी एड अप टू एंगल्स वी गेट 180 डिग्री, यानी जब हम दो एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, सपोज कोई मेरे पास एक एंगल है ए डिग्री, दूसरा है मेरे पास बी डिग्री। ठीक है, इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आता है इन दोनों को जोड़ने के बाद तो कितना क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज मेरे पास ए क्या है, 130 डिग्री है, और बी कितना है, तो बी कितना है, 50 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना 180 डिग्री आएगा। तो दैट मीन्स क्या, ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का पता चला क्या होता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस को दोबारा हम एक बार गो थ्रू करते हैं। क्या है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है, एक्सीड कर रहा था बाय द डिग्री ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, जो बड़ा वाला है वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है छोटे वाले से कितना, 18 डिग्री। तो हमें ना बड़ा पता है ना हमें छोटा पता है, तो इसमें भी क्या करूंगा, लेट, है ना, जब चीजें नहीं पता तो लेट ही करूंगा ना, तो क्या होगा, लेट द लार्जर एंगल इज कितना, एक्स डिग्री, है ना। इसके बाद क्या होगा, लेट द स्मॉलर एंगल इज वाई डिग्री, है ना। तो हमने क्या बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल वो कितना है, एक्स, एंड छोटा वाला एंगल कितना है, वाई डिग्री है, यही है। इसके हिसाब से क्या है कि जो बड़ा वाला है यानी जो एक्स है वो क्या कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है, क्या एक्सीड कर रहा है वाई से कितना डिग्री एक्सीड कर रहा है, यानी वाई की जो वैल्यू है उसे कितना डिग्री एक्सीड कर रहा है, 18, यानी वाई में क्या करना पड़ेगा, इस बार 18 जोड़ना पड़ेगा, 18 डिग्री क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, समझ में आया। ये देखो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि कह रहा है एक्सीड कर रहा है, यानी जो y की वैल्यू जितनी है उससे कितना 18 ज्यादा सिर्फ एक्सीड कर रहा है। क्लियर है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, अच्छा अब दूसरा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कुछ दिख रहा है कुछ तुम्हें इधर, इक्वेशन दूसरा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो हम क्या बना सकते हैं, देखो क्या बनेगा इसके अंदर, इसके अंदर बनेगा कि जो x और y है ना, ये दोनों क्या है, दोनों एंगल्स है ना, और ये क्या है, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं x और प्लस कर दूं, y प्लस कर दूं, तो इसका मतलब मेरे पास 180 डिग्री आना चाहिए, आना चाहिए ना ये बात। तो एक यहां से ये हिडन था, इसके अंदर क्या है, हिडन है, हमें सोचना पड़ेगा ये। ठीक, आ गया। अब क्या करो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में क्या करो, इक्वेशन 1 को पुट करो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है कहाँ, ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू का 180 डिग्री है ना। तो y कितना है, देखो हमने इधर से x फाइंड किया है ना, x कितना है, y प्लस का 18 है, तो x की जगह पुट कर दो y प्लस का 18 डिग्री प्लस का y इक्वल टू का 180 डिग्री, है ना। तो y और y प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू का 180 डिग्री माइनस का कितना आ गया, 18 डिग्री, इस साइड प्लस हो रहा है उस साइड जाएगा माइनस जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, 2y इक्वल टू का, अगर हम मैं 180 में से 18 को लेस कर लूं, क्या 180 में से 18 को लेस कर लूं तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 162 डिग्री आएगा। क्लियर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 162/2, ये साइड डिवाइड मल्टीप्लाई और साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आपस में कट कर लो तो कितना आ गया, 8 and 1, तो 81, y कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। x फाइंड हो जाएगा, x क्या करो, इधर ही पुट कर लो। ठीक है, देख लो, तो x इक्वल टू का कितना है, y प्लस का 18 डिग्री, तो x इक्वल टू का कितना आ रहा है, इधर डिग्री करो, y कितना आया है मेरे पास 81 डिग्री, और ये कितना है मेरे पास 18 डिग्री। तो x इक्वल टू का 81 में 18 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 99 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू का 99 डिग्री एंड y इक्वल्स टू का 81
1 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है, इजी है ये भी, है ना। इसके अंदर सिर्फ क्या था, एक ये चीज जो था, ये जो इक्वेशन मैंने सेकंड बनाया है, ये थोड़ा सा हिडन सा था, है ना, ये थोड़ा सा हिडन सा था। अदरवाइज बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल सा था, इजी भी था। ठीक, बढ़े फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है, उन्होंने क्या किया, बायस, बाय किया है मतलब खरीदा है, क्या खरीदा है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट्स खरीदे यानी 7 बॉल्स खरीदे, और 7 बैट्स खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स खरीदे हैं। 4 रुपीज 3800, कितने में खरीदा है, 3800 रुपए में खरीदा है। ठीक है, दोनों चीजें। लेटर शी बायस, बाद में क्या किया उन्होंने, बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। फिर कितने बैट्स खरीदे, 3 खरीदे, एंड 5 बॉल्स भी खरीदे हैं। ठीक है, कितने रुपए में टोटल आया ये 1750 में। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ईच बैट्स एंड बॉल्स की कॉस्ट बतानी है, यानी कि एक बैट्स कितने का आया है एंड एक बॉल कितने का आया है। ठीक है, तो कुछ चीज गिवन नहीं है तो पता है ना हमें क्या करना होता है, लेट करना होता है ना। तो क्या करूंगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स रुपीज का आएगा एक बैट, है ना। इसी तरीके से लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज वाई, और बॉल की कीमत कितने की होगी, वाई की होगी। एक बैट एक्स का मिल रहा है और एक बैट वाई का मिल रहा है ना। तो देखो कितने बैट खरीदे हमने, 7 खरीदा है। तो 7 खरीदा तो इसका मतलब क्या, कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, 7 को जब x से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो पता चल जाएगा उतने रुपए होंगे बैट के। और बॉल का क्या हो जाएगा, बॉल देखो कितने हैं, 6 हमने बॉल्स खरीदे हैं, है ना। तो 6 बॉल्स को जब y से मल्टीप्लाई कर लूंगा, जितने रुपए का है उतने से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉल्स का आ जाएगा। और जब उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि अच्छा मैंने 3800 रुपीज दिए। क्लियर इतनी बात? तो क्या हो जाएगा इस साइड, देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू का 3800। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 3 बैट्स खरीदे हैं, है ना। तो 3 बैट खरीदा है, यानी 3 बैट मल्टीप्लाई में रुपीज, एक बैट का कितना है, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 5 बॉल है तो 5 मल्टीप्लाई में वाई रुपीज है, तो वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का आ जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 1750 आ जाएगा। क्लियर? तो इधर करो 3 ऑफ एक्स प्लस का 5 ऑफ वाई इक्वल्स टू का 1750। क्लियर है? इसमें से क्या कर लूंगा मैं, x या y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो 3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू का 1750 माइनस का 5 ऑफ y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1750 माइनस का 5y/3, क्योंकि ये 3 है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करो, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यही करना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या है, 7 ऑफ एक्स प्लस 6 ऑफ वाई इक्वल्स टू का 3800 है ना। तो x की वैल्यू पुट कर सकता हूं यहाँ पे मैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x कितना हो गया 1750 माइनस का दिस 5y अपॉन का 3 प्लस का 6 ऑफ y इक्वल्स टू का 3800, है ना। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले से, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो जब इसको इससे करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये 0, 35 का 5 एंड 3 49 का, और 42 का 52 का 2 एंड 5 एंड 7 1 जा 7 एंड 5, तो कितना आ गया 12। तो 12,250 माइनस का कितना आएगा 35 आए, 7 को करूंगा अपॉन में 3 तो बचा हुआ है ना अभी, और ये कितना आ गया 6 ऑफ y इक्वल्स टू का 3800। क्लियर है? ठीक, अब यहां से क्या करूंगा, एलसीएम ले लू इसका। तो एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया 12,250 माइनस का 35 ऑफ y प्लस का
6y इंटू का ये 3 से मल्टीप्लाई होगा इधर, इक्वल्स टू में कितना हो गया 3800 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो 12,250 माइनस का 35y और ये कितना हो गया 18y, ये कितना आ जाएगा देखो 00 24 का 4 एंड 2 ऊपर कैरी किया है तो 11 9 एंड 11 तो 11,400 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 35 में से 18 में लेस कर लो तो कितना आएगा 17, कितना आएगा माइनस का 17y आएगा, इक्वल टू में कितना है 11,400 माइनस का 12,250। जब 11,400 में से मैं माइनस कर लूंगा 12,250 तो कितना आएगा मेरे पास, क्या आएगा ये देखो माइनस का 17y इक्वल टू का आएगा माइनस का 850 लेस करने के बाद। ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस तो कट गया है ना, तो बचता क्या है, इधर देखते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है ना, इधर देखते हैं क्या बचा 17y इक्वल्स टू का 850, तो y इक्वल्स टू का 850 अपॉन 17, 17 के टेबल में 85 कितने पे आता है 5 पे आता है ना, 17 5 से 85, तो y इक्वल्स टू का 5 और एक जीरो बचा हो तो एक जीरो, तो यानी जो y की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 50। y है क्या मेरे पास, y मैंने क्या लेट किया है बॉल, यानी एक बॉल जो है ना कितने रुपए का है ₹50 का है, कितने का है 50 रुपीज का है। ठीक है, इसी तरीके से x फाइंड कर लूंगा, x यहीं पर है यहीं पे पुट कर दो है ना, तो क्या हो गया x इक्वल्स टू का कितना है 1750 माइनस का 5y अपॉन का 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1750 माइनस का क्या हो जाएगा देखो 5 इंटू का 50 अपॉन 3, तो x इक्वल टू का कितना आ गया 1750 माइनस का 5 को 50 से किया तो 250 अपॉन 3। क्लियर है? तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 1750 में से कितना लेस करना पड़ेगा 250, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास 1500, फिर अपॉन 3 है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, इससे लेट कैंसिल कर लो 5 यानी 500, यानी x की वैल्यू कितनी है 500, मतलब कि बैट का वैल्यू जो है कितने रुपए है, कॉस्ट कितने रुपए पड़ रहा है 500 एंड बॉल कितने रुपए का आ रहा है 50 रुपीज का। क्लियर है? इजी था ये भी? ठीक, आया समझ, आया ना समझ? बढ़े फिर कहाँ फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो जो सिटी में कोई टैक्सी हो क्या करता है एक फिक्स चार्ज करता है। ठीक है, फेयर यानी फिक्स चार्जेस है उसका, एंड क्या कह रहा है टुगेदर, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस। ठीक है, तो क्या है एक सिटी में क्या है कि एक टैक्सी पे चार्जेस लगता है, क्या चार्जेस लगते हैं एक फिक्स चार्जेस है। ठीक है, फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी फिक्स चार्जेस भी देना पड़ेगा और जो डिस्टेंस तुम कवर करोगे इसके ऊपर भी चार्जेस देना पड़ेगा। उसमें क्या है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर चले हैं द चार्ज पेड इज ₹105 यानी 105, यानी तुम 10 किलोमीटर चले हो तो कितना रुपए तुम्हें देना पड़ेगा 105 रुपए। ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए द चार्जेस पेड इज ₹155 यानी 155 रुपए, यानी जब 15 किलोमीटर चलोगे तो कितने रुपए तुम्हें पे करने पड़ेंगे 155 रुपए। ठीक है, कह रहा व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, कह रहा है जो फिक्स चार्जेस है वो कितने रुपए हैं एंड पर किलोमीटर का चार्जेस कितने रुपए हैं, ये चीजें हमें बताना है। दोनों चीजें गिवन नहीं है, जब गिवन नहीं तो क्या करेंगे हम लेट करेंगे है ना, लेट क्या होगा लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x, यानी जो फिक्स चार्ज है कितना हो गया x, और दूसरा क्या होगा लेट
चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, ठीक है। यानी फिक्स चार्जेस कितना देना पड़ रहा है वाई एंड एक्स, एंड चार्जेस पर किलोमीटर कितना देना पड़ रहा है वाई रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जब 10 किलोमीटर हम चले हैं, है ना, 10 किलोमीटर चलने का कितना देना पड़ा है 105। अगर 10 किलोमीटर चला है तो क्या क्या मेरे को देना पड़ा होगा, ये एक्स तो देना ही पड़ा होगा, यानी फिक्स चार्ज तो मैंने पे किया होगा, है ना, तो एक्स तो मैंने दिया ही होगा। प्लस 10 किलोमीटर चला हूं तो 10 किलोमीटर इंटू में वाई दिया होगा, यानी 1 किलोमीटर का वाई लग रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई लग रहा होगा, और टोटल इन दोनों को जोड़ के आ रहा है कितना 105 रुपए दिया होगा। तो यानी एक्स प्लस का 110 वाई इक्वल्स टू का 105, है ना, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर चले तो कितना दिया है 155। 15 किलोमीटर में क्या दिया होगा मैंने, एक्स तो मैंने दिया ही होगा, फिक्स चार्ज तो मैंने पे किया ही होगा, प्लस मैंने क्या किया होगा 15 किलोमीटर चला होगा तो वाई भी दिया होगा, है ना, और दोनों को मिलाया होगा तो 155 आया होगा मेरा। तो क्या हो गया एक्स प्लस का 15 वाई इक्वल्स टू का कितना हो गया 155। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 155 माइनस का 15 वाई लिख सकता हूं, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना तो एक्स वाई फाइंड करना पड़ेगा। अब क्या होगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो गया पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 को कहां पुट करो इक्वेशन 1 में, है ना। तो इक्वेशन 1 है क्या, x प्लस का 10y इक्वल्स टू का 105, है ना। इसी के साथ क्या होगा, x क्या है मेरे पास, देखो x की वैल्यू क्या है ये रहा, तो 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इक्वल्स टू का 105, है ना। देखो इस 115 को क्या करना, 155 को क्या करूंगा उस साइड ले जाऊंगा, और इसमें क्या हो गया माइनस का 15 प्लस का 10, तो क्या आएगा माइनस का 5y आएगा इक्वल्स टू का 105 माइनस का 155, है ना। तो माइनस का 5y इक्वल्स टू का 105 में से 155 गया तो कितना आएगा माइनस का 50 आएगा, है ना। तो माइनस और माइनस ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10, y की वैल्यू कितनी है 10, यानी 50 को जब डिवाइड कर रहा हूँ 5 से तो कितना आ रहा है 10, ठीक है। अब इसी के साथ क्या करूंगा मैं x की वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा, ये तो पर किलोमीटर का चार्जेस है, रुपीज में लिखो, क्या है पर किलोमीटर का चार्जेस है, रुपीज में लिखो। अब x की वैल्यू कहां फाइंड कर लूंगा, यहां से यहाँ पे पुट करो, तो यानी x इक्वल्स टू का 155 माइनस का 15y है ना। तो ये क्या हो गया देखो 155 माइनस का 15 गुना में y की जगह कितना फाइंड किया अभी 10 किया है ना। तो इधर लिखो 10, तो 155 माइनस का 150 हो जाएगा, तो कितना आ गया 155 में से 150 गया तो 5 रुपीज आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो फिक्स चार्जेस है कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे को 5 रुपए, एंड पर किलोमीटर चार्जेस कितना है 10 रुपए है। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है अगला पार्ट, क्या कह रहा है हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको 25 किलोमीटर चलना है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे ये बताना है ना। तो देखो कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखो कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक जो मेरे को देना पड़ेगा वो 5 रुपए तो देने पड़ेंगे, 5 रुपए फिक्स है ना, वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर चला वो, है ना, और पर किलोमीटर का कितना है ₹10 है, तो कितना हो गया ₹5 प्लस का 25 को 10 से किया तो कितना आ जाएगा 250, है ना। तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा 255, यानी 255, यानी अगर 25 किलोमीटर चलता है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे टोटल 255 रुपए। क्लियर है, समझ में आया बात, है ना। देखो देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, है ना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा है, लेकिन है नहीं उतना डिफिकल्ट, है ना, इसलिए क्या हो जा रहा है सॉल्व हो गया हमसे, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे हम फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्या, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करें नंबर्स को, ठीक है, दो को ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा वो 9/11 बन जाएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन होता है p/q के फॉर्म में, ठीक है, तो p/q वाले फॉर्म में होता है। अब देखो
क्या होता है? देखो क्या है, ना हमें क्या पता है, ना हमें न्यूमरेटर पता है, ना हमें क्या पता है, डिनोमिनेटर पता है, दोनों ही चीज नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट न्यूमरेटर भी एक्स, और क्या होगा, लेट डिनोमिनेटर भी वाई। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है? फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं इस तरीके से, पी बाय क्यू की फॉर्म में जब लिखा जाता है ऐसे, तो जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हर। क्लियर? तो देखो, कह रहा है अगर एक फ्रैक्शन में बना लू क्या, एक्स बाय वाई, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे पे होता है। कह रहा है अगर मैं इसमें क्या कर लू, इज एडेड टू, अगर दो ऐड कर लू, तो यानी दोनों में ऐड कर लू, यानी इसमें +2 कर लो और इसमें +2 कर लू। ठीक है, तो मेरा जो ये बन जाएगा वो क्या आंसर आएगा मेरा, 9/11। कितना आएगा, 9/11 आएगा। क्लियर है? ये 9/11 आएगा। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में डाल लो, सिंप्लीफिकेशन कर दो, इसका क्या हो जाएगा, ये देखो, ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, ये इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो 11 को x+2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 को y+2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन जाएगा, 11x प्लस का 22, है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से ये 9y प्लस का 18। ठीक, तो ये देखो ये क्या हो गया, 11x इक्वल्स टू का 9y प्लस का 18 माइनस का 22, इस 22 को उस साइड ले गया, तो 11x इक्वल्स टू का 9y माइनस का 4 आ जाएगा। और ये क्या हो गया, 11x इक्वल्स टू का 9y माइनस का 4x इक्वल्स टू का क्या आ जाएगा, 9y माइनस का 4 अपॉन का 11। इसको इक्वेशन 1 बोलूंगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अगर हम 3 ऐड कर ले अपने फ्रैक्शन में, तो हमारा फ्रैक्शन है क्या, देखो 3 ऐड करने पे बोल रहा है ना, तो x बाय वाई, अगर इसमें 3 ऐड कर लो, है ना, तो क्या बनेगा, 5/6। अब इनको भी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यानी 6x+3 इक्वल्स टू का 5y प्लस का 3। क्लियर है? अभी क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 18 इक्वल्स टू का 5y प्लस का 15। अब क्या कर लो, 6x, इस y को इस साइड ले आओ, 5y माइनस का हो जाएगा, और क्या कर लो, इस 15 माइनस को 18 को उससे लेके जाओ तो माइनस बनेगा, तो क्या हो गया, 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू का माइनस का 3। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब क्या करो, पुट, यानी ये वाला जो इक्वेशन है इसमें पुट कर लू, तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन है क्या, 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू का माइनस का 3। x की वैल्यू क्या है, देखो 6x की वैल्यू क्या है, 9y माइनस का 4/11, और ये क्या है, माइनस का 5y इक्वल्स टू का माइनस का 3 है ना। तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 54y, ये कितना आएगा, 24/11, और ये माइनस का 5y, है ना, इक्वल्स टू का माइनस का 3। एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएगा, 11 आएगा, तो कितना हो गया, ये 54y माइनस का 24 माइनस का, ये देखो ये 5 है और ये 11 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी 55 आएगा, इक्वल्स टू का माइनस का 3 हो जाएगा। देखो अब क्या हो गया, 54 में से 55 गया तो कितना बचेगा, माइनस का y, और ये क्या है, माइनस का 24, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 33। कैसे, ये जो 11 उस जाएगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो दैट मीन्स क्या आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू का माइनस 33 प्लस का 24, इस साइड प्लस माइनस हो रहा है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 24, तो माइनस वाई इक्वल्स टू का माइनस का 9 आएगा, 33 में से 24 लेस कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा। तो ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। y की वैल्यू कितनी है, 9। y की वैल्यू 9 आ गई, तब x की वैल्यू फाइंड कर लो। x इधर पुट कर सकता हूँ, इधर से फाइंड कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू का 9y माइनस का 4/11, तो x की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू का 9, y की वैल्यू कितनी है, 9 है ना, और ये माइनस का 4/11
11। तो 9 को 9 से किया तो 81 और माइनस का 4/11 है ना। तो देखो 81 में से 4 लेस करूंगा तो कितना आएगा 77। तो 77/11। अब बताओ 11 के टेबल में 77 आता है क्या? आता है। कब आता है? 7 पे। तो 7। तो x की वैल्यू क्या है? 7। हमने x भी फाइंड कर लिया और y भी फाइंड कर लिया। अब क्या कहता है? फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें बताना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? x/y होता है। तो x/y कितना है? 7/9 है। क्लियर है? ये हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं आप सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाने वाली? कह रहा है कि 3 साल बाद जो उसकी जैकब की एज हो जाएगी अपने बेटे से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। ठीक है। और कह रहा है 5 years ago मतलब कि 5 साल पहले वो 7 times that of his son। यानी कितने गुना था वो? 7 गुना था अपने बेटे की एज से। कह रहा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी अभी एज क्या है वो बतानी है। ठीक है। तो दोनों ही नहीं पता। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज हम बोलते हैं x ईयर्स है। कितना? x ईयर्स है। ठीक है। इसी तरीके से लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू का कितना है? y ईयर्स है। ठीक है। तो यानी दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? एक की है। अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कह रहा है। कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यानी 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 3 गुना। तो 5 साल बाद कहने का मतलब क्या है? x + 5 करना पड़ेगा। अगर अभी x है तो 5 साल बाद का मतलब क्या है? 5 ऐड करना पड़ेगा। कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? उसके सन की जितनी एज है 5 साल बाद तो वो भी करना पड़ेगा। उसकी जितनी एज होगी उस टाइम उससे 3 गुना हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो क्या हो जाएगा। x + का 5 इक्वल्स टू का 3y प्लस का 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3y प्लस का 15। ये 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू का 3y प्लस का 10। इक्वेशन 1 हुआ ये। क्लियर? दूसरा इक्वेशन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 5 years ago। 5 years ago का मतलब क्या है? अभी उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी ईयर रही होगी? -5 कर दूंगा तो आ जाएगा। फिर उसके सन की एज अगर अभी y है तो 5 साल बाद 5 ऐसे कुछ रही होगी। तो उसकी एज कितनी थी उस टाइम? 7 गुना थी। यानी उसके बेटे की जो भी एज थी उससे कितना गुना था? उसकी एज 7 गुना थी। ठीक। तो क्या हो जाएगा? 7 गुना हो गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? x माइनस का 5 इक्वल्स टू का 7y माइनस का 35 है ना। तो क्या हो गया? x इक्वल्स टू का 7y माइनस का 35 प्लस का 5। ये 5 उस साइड जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू का 7y माइनस का 30 आएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? अब इक्वेशन 2 ये हो गया तो क्या करूंगा मैं? इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट कर लूँ। तो क्या करूंगा? देखो मैं पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। यानी दो में मैं इक्वेशन सेकंड में 1 पुट कर रहा हूं। तो क्या हो गया? इक्वेशन सेकंड क्या? x इक्वल्स टू में 7y माइनस का 30। तो x की वैल्यू क्या है? यहां से ले लू 3y प्लस का 10 इक्वल्स टू का 7y माइनस का 30। तो देखो इस 30 को इस साइड ले और इस y को उस साइड ले जाओ तो कितना हो गया? 10 प्लस का 30 हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा इस साइड आके और ये 7y उस साइड जाके y वाला माइनस का हो जाएगा 3y। तो कितना आ गया? 40 इक्वल्स टू का 4y। तो 4y इक्वल्स टू का 40 है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 40/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ईयर्स। क्लियर? कितनी आ रही है y की वैल्यू? 10 ईयर्स आ रही है। ठीक है। यानी उसके बेटे की एज क्या है? अभी 10 साल है। अब क्या होगा? अब देखो अब हम क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे। x कैसे फाइंड करेंगे? किसी एक में पुट कर लो। इसी में पुट कर लो। तो x इक्वल्स टू का 7y माइनस का 30 है। ठीक है। तो x इक्वल्स टू का कितना हो गया? 7 इंटू y कितना है? 10।
दैट मीन्स 10 माइनस का 30, तो x इक्वल्स टू का 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 70 माइनस का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 में से 30 गया तो 40 ईयर्स। दैट मीन्स क्या कि जैकब की एज कितनी है, x मतलब क्या, जैकब की एज कितनी है आज 40 है, और उसके बेटे की एज कितनी है y मतलब 10 ईयर्स है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया आपको समझ में? ठीक है, आई होप कि जो भी मैंने अभी आपको सारा कुछ समझाया है एक्सरसाइज 3.2 सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और समझ में आया तो आपको क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि मैं इसके अंदर और क्या चीजें इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए। जब तक बाय।